वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे व्यूअर्स की चॉइस पर है। मैंने वोटिंग कराई थी और मोस्टली ने यही कहा कि सोराइसिस पर जो है वीडियो बनाए और उसके मुतालिक जो अलामात हैं उसकी डिटेल हमें बताई जाए, उसका क्या इलाज है। तो सोराइसिस की जो बीमारी है उस पे आज मैं उसकी टाइप्स पे डिस्कशन करूँगी कि वो किस तरह से किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी पे नमूदार होती है। अब इसका पहले ओवरव्यू लेती हैं कि जो सोराइसिस है वो एक ऑटो इम्यून मतलब क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम से ताल्लुक़ रखती है। इसमें बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड में जो हमारे जिल्द के खुलिये होते हैं केराटिनोसाइट्स वो रेप्लिकेट करते हैं और वो रेप्लिकेशन की वजह से छिलकों की सूरत में हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होते हैं। जो इसकी कॉमन टाइप है सोराइसिस की वो है प्लेक सोराइसिस। ये तकरीबन 80 से 90% जो लोग हैं वो इसकी इस टाइप से मुतासिर होते हैं। ये एक तरह से मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसकी कॉमन टाइप कौन सी है और इसमें एक्चुअली इसकी पैथोलॉजी क्या है और इसका क्या ये कोर्स जो है वो फॉलो करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में प्लेक्स की फॉर्म में ये अपीयर होती है। ये एक तरह से लंबा अरसा चलने वाली बीमारी है। इज़ ऑफन अ लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़, मतलब इसमें उतार चढ़ाव रहता है। किसी टाइम आपकी डिज़ीज़ बिल्कुल रिज़ॉल्व कर जाती है और सडनली फ्लेयर अप हो जाती है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको एग्रेवेट भी करते हैं। लोग पूछते हैं कि आइदर इट इज़ कंटेजियस, यानी कि ये फैलने वाली है, तो ये ऐसी नहीं है। ये किसी भी मुतअद्दी नहीं है, यानी ये कंटेजियस नहीं है बीमारी। ये जेनेटिकली भी हो सकती है या न्यूली तौर पर भी आपकी बॉडी पे अपीयर हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जिस तरह के आप तस्वीर में देख सकते हैं, ड्राई, थिक और रेज्ड पैच बन जाते हैं जिनके ऊपर सिल्वर वाइट स्केल्स होते हैं। तो इसमें इसी की जो फ़ीचर है ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब टाइप्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी टाइप्स हैं जो कि स्कैल्प सोराइसिस हो सकती है, प्लेक सोराइसिस है, गटेट सोराइसिस है। अभी आगे चल के मैं सबको डिटेल में आपको बताऊंगी। इन्वर्स सोराइसिस होती है, नेल और सोरियाटिक आर्थराइटिस भी है, मतलब नेल की भी सोराइसिस हो सकती है और आपके जॉइंट को भी ये मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा जो इसकी इमरजेंसी कंडीशंस हैं जैसे कि एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, पॉस्चुलर सोराइसिस और पॉस्चुलर की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसे हम वॉन ज़म्बश जो सोराइसिस कहते हैं वो इसकी टाइप्स में आ जाती हैं। तो पहली टाइप को डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्लेक सोराइसिस में क्या होता है कि जिस तरह आप पिक्चर देख रहे हैं, पैच बनते हैं थिक रे स्किन के और उसके ऊपर कोटिंग होती है, सिल्वरी वाइट कोटिंग होती है। और ये प्लेक्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। और मोस्टली जो स्मॉल प्लेक्स हैं वो आपस में जो मिल के लार्ज प्लेक्स की फॉर्म में भी अपीयर हो जाते हैं। तो ये प्लेक सोराइसिस की पिक्चर में इस तरह से ज़ाहिर होती है। प्लेक सोराइसिस यूजुअली स्कैल्प हमारे सर को, कोनी, आपके घुटनों पे या लोअर बैक पे यूजुअली अपीयर होती है। वैसे ये बॉडी के किसी भी साइड पे इन्वॉल्वमेंट कर लेती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन साइड्स हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी गटेट सोराइसिस। गटेट का मतलब ये है कि शॉवर लाइक जैसे होता है, छींटे छींटे होते हैं, छोटे छोटे बम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर में। स्मॉल स्केली होते हैं, पिंकिश कलर के हो सकते हैं, टेम्परेरीली क्लियर भी हो जाते हैं कुछ वीक्स में या मंथ्स में। किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है मोस्टली। तो गटेट में आप जैसे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे और इनके ऊपर माइल्ड सी स्केलिंग होती है लियंस पे। और गटेट सोराइसिस ज़्यादातर जो कॉमन है वो चिल्ड्रन में या यंग एडल्ट्स में होती है और मोस्टली पेशेंट आते हैं कि उनको स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन हुई हुई होती है, उसके बाद से ही जो है उनमें ये अपीयर हो जाती है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि गटेट सोराइसिस लाइफ में अगर एक दफ़ा हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम हो, कभी नहीं होती, लेकिन सम टाइम ये भी कहा जाता है कि ये प्लेक सोराइसिस भी इसके बाद अपीयर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी पैथोलॉजी के बारे में इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है इसका पाथवे। इन्वर्स सोराइसिस इसकी अगली टाइप। इन्वर्स सोराइसिस ऐसी सोराइसिस है जो कि आर्मपिट्स को, जेनिटल्स को, बटक्स की जो क्रीज हैं वहाँ पे होती है। इसको हम फ्लेक्सरल भी कह सकते हैं सोराइसिस, इंटरट्रिजिनस सोराइसिस भी कहा जाता है।
क्योंकि ये आपके जिस्म के जो पोशीदा हिस्से हैं जहाँ पे स्किन एक दूसरे से टच करती है उनको इन्वॉल्व करता है। इसमें होता यह है कि जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं स्मूथ रेड पैचेस होते हैं, इनमें बहुत बारीक सी स्केलिंग भी होती है और ये पेनफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें स्केलिंग बाज़ इसलिए मिस्ड हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग की वजह से स्केल जो हैं वो रिमूव होते रहते हैं, तो इसलिए मोस्टली हमें रा लुक आती है, शाइनी ग्लेज सरफेस जैसी इसमें लुक होती है। और नेक्स्ट टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्चुलर सोराइसिस। पोस्चुलर सोराइसिस में जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बहुत ही पानी की तरह के दाने बने हुए हैं, पस फील्ड बम्प्स हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और इसमें होता है कि ब्राउन डॉट्स बन जाते हैं और इसमें भी जो बारीक सी स्केलिंग जो है वो समटाइम्स नज़र आती है। तो पोस्चुलर जो सोराइसिस हैं वो अगर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैल जाए, वैसे तो ये पाम्स और सिर्फ सोल को फुट को इन्वॉल्व करती है, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म भी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है और ये एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको मेडिकल इमरजेंसी में ही जो है वो फ़ौरन पेशेंट को लेके जाना चाहिए। इसको हम वान जम्बश सोराइसिस भी कहते हैं, जिसमें पूरी बॉडी पे इसी तरह पस वाले दाने बनते हैं और फिर वो टाइम से जो है फटते हैं और इस तरह से स्केल्स आपकी पूरी बॉडी पे शो होते हैं और पेशेंट जो है अपना टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकता, हाइपोथर्मिया में जाता है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की फ़ौरन ज़रूरत होती है। और इसकी एक और इमरजेंसी कंडीशन एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिक का मतलब है कि पूरी जो स्किन होती है वो रेड हो जाती है, स्किन जो है ऐसे लगता है जैसे जली हुई हो, चिल्स फीवर होते हैं पेशेंट में, मसल वीकनेस होती है, उसकी पल्स बहुत तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा वो इचिंग फील करता है। तो इन शॉर्ट ये एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट को फ़ौरन जो है वो इमरजेंसी में प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है नेल सोराइसिस है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि सोराइसिस ना सिर्फ हमारी स्किन बल्कि हमारे नेल्स को भी इफ़ेक्ट करती है, जिसमें पिटिंग हो सकती है, ल्यूकोनिकिया है, वाइट सी क्रम्बलिंग होती है, रफ अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेल के बेड से जो है वो नेल ऊपर को उठा हुआ होता है, लिफ्ट अप होता है बहुत ज़्यादा डेब्रिस कलेक्ट होने की वजह से। तो ये डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं ये सोराइसिस के पेशेंट में देखी जाती हैं और ये हो सकता है कि प्लैक सोराइसिस वालों में बाद में इस तरह से नेल की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लैक सोराइसिस है, मोस्टली पेशेंट जिनमें प्लैक सोराइसिस होती है तो उनमें हमने नेल को भी प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है कि क्या इनके पेशेंट के नेल तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो नेल की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी फिर प्रॉपर हमने ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस। समटाइम्स सोराइसिस जो है वो स्किन के अलावा हमारे जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन करता है। स्वोलन टेंडर जॉइंट होते हैं जिसमें फिंगर या टो हील पेन हो सकती है, ठीक है। और हमारी जो बैक ऑफ लेग है या हील के अबव का एरिया वो उसकी स्वेलिंग होती है और सुबह के टाइप पेशेंट को स्टिफनेस फील होती है। तो ये सारी जो हैं टाइप्स हैं जो कि मैंने आज आपको डिटेल में बताई हैं। अब मेरी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं मैं वन बाय वन मैं ये सारी की बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगी और ट्रीटमेंट भी मेरे पार्ट 2 में होगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये वीडियोस मेरी ऑलरेडी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं एक्जिमा पे, विटिलिगो पे, तो इनको भी ज़रूर देखें और इन तमाम वीडियो के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डालूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और सोराइसिस की ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह अपलोड होगी। और जो है कोई भी आपका क्वेश्चन हो सोराइसिस को लेके या किसी भी स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ को लेके, ये चैनल है ही पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ताकि आपके लिए घर बैठे ही सहूलत मिल सके आपको और डर्मा को आपके लिए आसान किया जा सके। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, तो आप मेरी और वीडियोस भी देखें। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।